के शर्मा जी, आपकी पार्टी ने तो ये हम सुबह से देख रहे हैं जगह जगह देश भर में अलग अलग राज्यों में जीत के जश्न की तैयारियां कर ली हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हैं कि कुछ कहीं और ये मुकाबला नहीं जा रहा है, कोई टक्कर नहीं है, बल्कि आपके कई नेता तो कह रहे हैं कि हमें ये देखना है कि हम तमाम सारे राष्ट्रपति चुनाव में जीत के रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं। इतने आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल सौरभ जी, और इस आश्वासन का कारण भी है क्योंकि पहली बार जो है आदिवासी महिला और जो कि अंतिम पायदान पे जो खड़ा है, आज वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही है। तो इसलिए पूरे देश में एक तरह का उत्साह है, खासकर गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित जो समाज है वो देख रहे हैं कि हमारे बीच की एक महिला जो है आज जो है देश के सबसे सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रही है। तो ये लोगों के अंदर उत्साह है, और हम पे तो उत्साह हमारे अंदर तो इसलिए भी है क्योंकि वो एनडीए की प्रत्याशी हैं और हम लोगों ने उन्हें चुना है कि उस प्रत्याशी के रूप में उनको प्रस्तुत किया। तो स्वाभाविक से पूरे देश भर के अंदर में कार्यकर्ताओं में भी एक अति उत्साह है। और जैसा कि आपने भी पहले बताया कि लोगों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर बहुत से लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने समर्थन दिया है। जो गठबंधन में हमारे साथ नहीं थे, विपक्षी उसमें थे गठबंधन में, वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट किए, समर्थन में आए। इवन जो गठबंधन विरोध कर रहा था हमारा, उस गठबंधन के भी कुछ पार्ट टूटकर हम वहां समर्थन करने आए, क्योंकि इस तरह का जो निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जो मिलकर जो निर्णय लिया उम्मीदवार का, वो निश्चित तौर पर पूरे देश के आशा के अनुरूप था और इसलिए लोगों का समर्थन आना उसमें आवश्यक, यानी लोगों का जो समर्थन मिलना हमको मिला है इसमें। तो मैं ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ में कि एक अच्छा निर्णय, एक सोचा समझा निर्णय और एक अच्छा निर्णय और एक अंत्योदय के दृष्टि से भी एक उत्थान का निर्णय, इसका पूरे देश ने स्वागत किया है और उसका परिणाम आज सबके सामने जो देखने को। मैं रोहन जी साहब ये पूछना चाहता हूं, देखिए अभी तो राज्यों की वोटों की गिनती, विधायकों की वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन फिर भी रोहन जी कोई संशय, कोई संदेह है अभी भी आपको द्रौपदी मुर्मू जी की जीत में? देखिए सौरभ जी, जब से चुनाव शुरू हुआ तब से कई बार ये सवाल आया है कि नंबर्स जो हैं वो एनडीए के फेवर में है, फिर क्यों चुनाव हो रहा है। मुद्दा यहां पे किसी व्यक्ति का नहीं है, मुद्दा है कि एक विचारधारा की लड़ाई है। कितनी भी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से संविधान की हत्या हो रही है पूरे देश में, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तो मुद्दा है कि क्या हम उसके सामने खड़े हो पा रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ यहाँ ये इंडिविजुअल बात मैं नहीं करना चाहूंगा, पर सिर्फ सिंबोलिज्म से राजनीति नहीं होती है। मैं गुजरात से आता हूं, वहां पे जो आदिवासियों का हाल हुआ है, मैं तापी रिवर रिंग प्रोजेक्ट की बात करूं तो सिंबोलिज्म से काम नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये सरकार को दिल से, अभी भाजपा प्रवक्ता ने पिछड़ों की बात की, अंत्योदय की बात की, ये सिर्फ बातों या सिंबोलिज्म से लिमिट नहीं होना चाहिए, ये दिल से होना चाहिए। आज उनके जल, जंगल और जमीन के जो अधिकार है उसके ऊपर पूरा अत्याचार हो रहा है पूरे देश में, भाजपा कुछ नहीं कर रही है, उनकी जो नीति है वो पिछड़ों के खिलाफ है। तो मेरा यह कहना है कि सिर्फ एक चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने से यू समाज की या पिछड़ों की जो मुसीबत है वो खत्म नहीं होती, और हमारी लड़ाई उसी के खिलाफ है। आज ये चुनाव क्यों हुआ सौरभ जी, उसका कारण है दो विचारधारा की जो लड़ाई है। सामने जो उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा जी, वो भी एक बड़े प्रखर अर्थशास्त्री हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। मुद्दा यहां पे व्यक्ति का नहीं है, मुद्दा विचारधारा का है, मुद्दा सिंबोलिज्म का नहीं होना चाहिए, मुद्दा नियत में खोट है उसका मुद्दा है। आप क्या सिंबोलिज्म करके आपकी जो गलतियां उससे बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन जवाब देना होगा। कहा कि एक चुनाव था, उस चुनाव में आपको भी उतरना था, आपको उम्मीदवार देना ही था। मैं नहीं कह रहा आपसे, मेरा ये प्रश्न कभी नहीं होगा कि आपने आम सहमति से क्यों नहीं चुनिया द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति। ठीक है, आपका अधिकार है कि आप उनके सामने, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई, अपना प्रतिनिधि आपने खड़ा किया। लेकिन जहां तक ये प्रतीकों की बात है, तो देश की एक पहली प्रथम महिला, आदिवासी महिला जो है वो राष्ट्रपति बनेंगी, आप इसको सिंबोलिज्म कह रहे हैं। बहुत सी चीजें सिंबोलिज्म के लिए की जाती हैं, इसमें क्या खराबी है? दुनिया को एक संदेश जा रहा है कि देखिए हमारे देश में जो सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है, वहां से निकल के एक महिला जो है वो अब हमारी प्रथम निवासी बनेंगी, फर्स्ट सिटीजन हमारी बन जाएंगी। सौरभ जी, मैंने यही कहा, मैंने ये नहीं कहा कि सिंबोलिज्म गलत है। सिर्फ सिंबोलिज्म नहीं होना चाहिए, आपकी नीति और नियत
दोनों में जो गैप है वो दिख रहा है। अगर आपकी नियति में खोट नहीं होती तो क्यों आदिवासी का जो पैसा एक्ट है जो अभी छत्तीसगढ़ में हमने अमल किया वो पूरे देश में नहीं कर रहे हैं? अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो जड़ जंगल जमीन के जो कायदे हैं उसका क्यों इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती, आपने तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट क्योंकि वहां पे विरोध हुआ आदिवासियों का, उसके बाद आपने कैंसिल किया क्योंकि गुजरात में चुनाव है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।